औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट किया था और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसको हमने सॉल्व किया था। आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 जो है वो पेज नंबर एक्सरसाइज 4.3 तो मैं एक्सरसाइज 4.3 जो है वो पेज नंबर 81 पर मौजूद है। तो चलिए वो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, तो चलो पहले से क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? A cube shaped iron container has volume of 6859 meter cube. Find the dimension of the container. मतलब यह है कि हमारे पास एक क्यूब शेप्ड आयरन कंटेनर है। तो क्यूब के बारे में हमने पढ़ा था जो इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 4.3 की जो के रिलेटेड जो टॉपिक थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्यूब हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिनके जो 3 डायमेंशन है। ठीक है, 3 डायमेंशन का मतलब यही है कि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट मौजूद है। तो मैंने ये बॉक्स लिया था। ठीक है, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमें रिप्रेजेंट करता है दरअसल में क्यूब। इसमें जो है ये लेंथ है इसका, ये इसका विड्थ है और ये इसका हाइट है। लेकिन क्यूब में लेंथ, विड्थ और हाइट ये सारे क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। अब इस क्यूब में ये जो साइड्स होती है 1, ये 2, 3, 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, ये इसको हम फेसेस ऑफ क्यूब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फेस। तो इसमें जो है 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और ये जो क्यूब है इसमें जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर की तरह है। स्क्वायर का मतलब ये है कि ये क्या है? ये बराबर लेंथ और विड्थ इसके बराबर होते हैं। तो ये सारे स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है जो दो फेसेस को मिलाते हैं, एक लाइन यही है, एक लाइन दूसरा लाइन, ये तीसरा, ये चौथा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसमें ये जो 12 लाइन है जो दो फेसेस को मिलाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एजेस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 12 एजेस होते हैं। ठीक है, क्यूब में। और ये जो कॉर्नर है, ठीक है, ये एक कॉर्नर ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। तो इसमें जो 8 कॉर्नर होते हैं इसको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये खाली जगह है, ये जो खाली स्पेस है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के लिए फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, कि इसका जितना भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आता है? इसका वॉल्यूम। तो क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है सब की सब बराबर होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि चलो मैं कहता हूँ कि इस डब्बे में एक साइड का लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ब्रेथ, हाइट जो है सब 5 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू लगाते हैं, हम इसको इस तरह लिखेंगे L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L, क्योंकि सारे बराबर है। तो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम बराबर होगा 5 5 जा 25 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आता है? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या बन गया? ये वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम की मदद से हम क्या करेंगे? अब अगर हमारे पास अब वॉल्यूम मालूम है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब बताए कि इसकी एक साइड का लेंथ कितना होगा? तो वो होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर है। तो एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन 5 सेंटीमीटर हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम से हम लेंथ किस तरह फाइंड आउट करते हैं? क्यूब के वॉल्यूम से। तो अगर हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या लेंगे? सिंपल वॉल्यूम का हम क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? इसका लेंथ। तो वॉल्यूम का अगर 125 का हम क्यूब रूट ले लेते हैं तो इससे आंसर क्या आता है? 5
सेंटीमीटर, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सेम इसी तरह का है कि हमें वॉल्यूम दिया गया है और इसमें पूछा गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर। डायमेंशन का मतलब ये है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो हमसे लेंथ मांग रही है कि इसका लेंथ कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम का हम सिंपली जो है उसका हम क्यूब रूट ले लेंगे और इससे फिर क्या होगा, लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो कि एक कंटेनर है उसका वॉल्यूम कितना है। कंटेनर का मतलब एक बर्तन है, ठीक है, या एक डब्बा है जिसका वॉल्यूम कितना है, वो है 6859 मीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा यूनिट पर क्या आता है, क्यूब, क्योंकि इसमें 3 साइड होते हैं और 3 साइड के मल्टीप्लिकेशन से वो नंबर भी 3 बार मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका यूनिट जो अगर 3 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पर फिर क्या आता है, क्यूब आता है, ठीक है। वॉल्यूम और हमसे क्या मांग रही है, डायमेंशन ऑफ कंटेनर का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ कंटेनर, कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। तो हमने इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ इस तरह हमने पढ़ा कि अगर हम लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं क्यूब की, अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है तो अगर हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लेंथ जो है वो हमेशा बराबर होगा वॉल्यूम क्यूब रूट। हम वॉल्यूम का क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो लेंथ ऑफ कंटेनर वो इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 6859 मीटर क्यूब और क्यूब रूट। तो ये जो अब हम इसके साथ करेंगे, ये जो क्यूब रूट है ये इस नंबर के लिए अलग लिखेंगे और यूनिट के लिए अलग लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी क्यूब रूट में आ रहे हो, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम इसके लिए ये क्यूब रूट अलग कर सकते हैं। तो ये अपनी जगह आएगा 6859 क्यूब रूट और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आएगा मीटर। अब हम इसका जो है क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। 6859, तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर हम जो है किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसको हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फाइंड आउट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन 1 में भी सॉल्व किया था, ठीक है। अब यहाँ पर फिर आ गया है तो ये 2 से सॉल्व नहीं हो रहा, 2 प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 17 तक जो प्राइम नंबर है तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 19 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 19 के टेबल में क्या लाना है, 68। अगर हम 19 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, 57। तो ये है 68 और ये है 57, तो इससे हम ये माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या बचता है 11 यहाँ पर कैरी हो जाएगा, 115 बनेगा, ठीक है, 115 आएगा। तो अब 19 से अगर हम जो है 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 11, तो 114 जो कि इसके करीब है बिल्कुल। तो चलो 6 ठीक है। तो ये 115 है, ये 114, तो 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ कैरी 19, तो 19 1 ज़ा 19। फिर इसको 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 19 1 ज़ार 19 आता है, ये 36 है, और 19 2 ज़ार जो है वो 38 आ रहा है जो कि ज़्यादा है। तो 19 1 ज़ार 19, 36 से हम क्या माइनस करेंगे, 19, जो कि क्या बनता है 17। तो 17 यहाँ पर कैरी हो जाएगा तो ये 171 बनेगा। अगर हम 19 के साथ 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 आता है, ठीक है। 19 1 ज़ार 19 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्यूब रूट हमने फाइंड आउट किया 6859 क्यूब रूट, तो ये बराबर हो गया 19 जो है। अब ये फैक्टर 3 बार आया है तो इस पर हम क्यूब लेंगे और क्यूब रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 19। तो 19 मीटर जो है ये इसका क्या आ गया, लेंथ आ गया, ठीक है, जो कि लेंथ ऑफ
कंटेनर लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ कंटेनर है, मतलब एक साइड का लेंथ है, तो इसमें जो क्यूब है तो इसमें लेंथ वेट और हाइट बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ बी 19 मीटर है, वेट बी 19 मीटर है और हाइट बी। चलो अगर हम इसको मानते हैं, ये तो मीटर में नहीं है लेकिन परस करें, मैं कहता हूँ कि इसका लेंथ बी 19 मीटर है, वेट बी 19 मीटर है और हाइट बी, तो इसका वॉल्यूम कितना बनता है फिर इसके मुताबिक 6859। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप्ड हॉल इज 74,088 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ द हॉल। अब हमारे पास एक हॉल है, ठीक है, जो कि क्यूब शेप का है। क्यूब शेप का मतलब ये है कि इसकी लेंथ वेट और हाइट क्या है, बराबर है, मतलब एक ऐसा कमरा है या एक ऐसा हॉल है जिसकी लेंथ वेट और हाइट क्या है, वो बराबर है। तो इसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम जो इसकी जो खाली स्पेस है, जो कि कैपेसिटी है, इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम है 74,088 मीटर क्यूब। तो अब हम इसकी मदद से क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द हॉल। तो वही सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। हम सिंपल क्या लेंगे, इसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द हॉल। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द हॉल, कि इस हॉल का वॉल्यूम कितना है, तो वो है 74,088 मीटर क्यूब। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ ऑफ द हॉल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये मालूम नहीं है, तो जिस तरह हमने पढ़ा कि अगर हम लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेंथ ऑफ द हॉल, तो वो क्या होगा, हम सिंपल वॉल्यूम का क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास क्या है, 74,088 मीटर क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। तो अब हम इसके लिए 74,088 के लिए क्यूब अलग लिखेंगे, ठीक है, क्यूब रूट सॉरी, और मीटर क्यूब के लिए क्यूब रूट अलग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपनी जगह आएगा 74,088 क्यूब रूट, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिसका यूनिट फिर क्या बनता है, लेंथ का मीटर। तो अब हम इस नंबर का जो है वो क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ प्राइम पिक्चराइजेशन की मेथड से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम क्यूब रूट जो है वो प्राइम पिक्चराइजेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जार 6 और यहाँ पर कैरी 14, 2 7 जार 14, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। तो ये फिर भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि ईच फैक्टर जो है वो क्यूब की शक्ल में आएंगे, मतलब 3 बार आएंगे। तो 2 1 जार 2, 3 माइनस 2 1 1, यहाँ पर कैरी 17, 2 8 जार 16, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 10, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, फिर 2 से डिवाइड होता है तो 18 है, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 5 माइनस 4 1 1, यहाँ कैरी 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2। अब इसके आखिर में जो है वो है 1, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो चलो हम इसको चेक करेंगे किससे, 3 से। तो 3 से चेक करते हैं, जो कि नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 3 3 जार 9, फिर इसके बाद 2 है, 2 कम है 3 से, तो इसके साथ हम 6 लेंगे 26, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। तो 3 8 जार 24 और 3 7 जार 3 8 जार 24 आता है, और 3 9 जार 27, तो 27 इस पर ज़्यादा है, तो ये क्या है 26, 26 माइनस 24, 2 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 21, तो 3 7 जार 21। तो चलो ये 3 से सॉल्व हो गया, फिर 3 से डिवाइड हो गया होगा, 3 1 जार 3, 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, 8 माइनस 6 2, 2 यहाँ पर कैरी 27, 3 9 जार 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 10 माइनस 9 1 1, यहाँ पर कैरी 12, 3 4 जार 12, 3 3 जार 9। अब ये जो 343 है, तो ये 3 जो है 3 बार आ गया। अब हम इसको भी दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये 3 से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, 3 + 4 7, 8 9 10, तो इसकी एडिशन से 10 आ रहा है, जो कि डिविजिबल बाई 3 नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसको हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ जाएंगे, 5 है, 5 से नहीं हो रहा, तो 7 से चेक करेंगे, 34 है, 7 4 जार 28, तो 34 माइनस 28 6 आता है, तो 6 यहाँ पर कैरी 63, 7 9 जार 63, तो ये 7 से डिवाइड हो गया, 7 7 जार 49
एंड 7 1 ज़ार 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है, कौन सा नंबर है, 74,088, जिसका हम क्यूब रूट फाइंड आउट करना चाहते थे। तो इसकी जो फैक्टर है तो इसको हम क्यूब की शक्ल में अब लिखेंगे। तो 2 से हम एक 2 लेंगे और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्यूब, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर p है 1 2 3 तो 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7, 3 बार है तो 7 क्यूब, और इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, क्यूब रूट। तो अब ये क्यूब रूट इन सारों के लिए अलग करेंगे, जो कि फिर क्या हम 2 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे, 3 क्यूब के लिए क्यूब रूट अलग करेंगे, और इस तरह 7 क्यूब के लिए क्यूब रूट अलग करेंगे। तो फिर इसके बाद ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या बचता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कैंसिल होने के बाद मल्टीप्लाई बाई 7, 2 3 ज़ार 6, और 6 के साथ हम को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 6 7 ज़ा क्या आता है, 42 आता है। इसका मतलब ये है कि 42 मीटर। तो ये 42 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ द हॉल है। फिर इसके बाद है द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 4, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक रूम इज 9261 मीटर क्यूब, फाइंड द एरिया ऑफ द रूफ ऑफ दिस रूम। मतलब ये है कि हमारे पास एक क्यूबिक रूम है जो कि क्यूब शक्ल में है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हमारे पास है 9261 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम है। फाइंड द एरिया ऑफ द रूफ। तो हम से ये मांग रही है कि इसका जो रूफ है, इसका जो छत है, ठीक है। तो क्यूब में जो है, जो 6 स्पेसेस होते हैं तो सारी इक्वल होते हैं स्क्वायर की शक्ल में। तो अब हमसे ये मांग रही है, अगर परस करिए इसका छत है उस रूम का, तो ये मांग रही है कि इसका जो, अगर मैं कहता हूँ कि ये रूम है, फॉर एग्जांपल ये रूम है, तो इसका जो छत है, तो कहते हैं कि इसका जो है इसका एरिया कितना होगा। तो हमें पता है, अगर हम स्क्वायर, ये स्क्वायर टाइप है, तो अगर हम स्क्वायर का जो है वो एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एक साइड की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो अगर हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं तो हम ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो हमें एक साइड का लेंथ चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वॉल्यूम से एक साइड का लेंथ फाइंड आउट करेंगे, और फिर हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अगर हम दो लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि वन साइड लेंथ और दूसरी साइड का लेंथ जो कि सेम आता है, ठीक है, स्क्वायर में, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, हमें एरिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम जो है लेंथ ऑफ वन साइड कैलकुलेट करेंगे और फिर इससे हम जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पहले कि वॉल्यूम ऑफ रूम, जो रूम है इसका वॉल्यूम कितना है, तो है 9261 मीटर क्यूब है, ठीक है। हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रूफ, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एरिया के लिए ज़रूरी है कि हमें एक साइड का लेंथ मालूम है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ लेंथ ऑफ रूम फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा कि हम वॉल्यूम का क्यूब रूट लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ रूम ये बराबर हो जाएगा, तो 9261 मीटर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो हम इन दोनों के लिए अलग करेंगे, ये मीटर ये क्यूब रूट, तो ये आता है इसके बाद 9261 क्यूब रूट, इस तरह मीटर क्यूब रूट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आता है 9261 क्यूब रूट और यहाँ पर मीटर। तो अब हम इस नंबर का क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट। तो चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो 9261, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके आखिर में 1 है, तो 3 से डिवाइड चेक करेंगे। तो 3 3 ज़ार 9, फिर इसके बाद 2 है जो कि कम है, तो इसके साथ 6 लेंगे, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये 26 है, तो 3 8 ज़ार 24, 2 यहाँ पर कैरी हो जाएगा 21, 3 7 ज़ार 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 0 ज़ार 0, 3
2 ज़ार 6, 8 माइनस 6 2 यहाँ पर कैरी 27, 3 9 ज़ार 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 10 माइनस 9 1 1 यहाँ पर कैरी 12, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अब हमने पढ़ा था कि 343 को हमने 7 से ही डिवाइड किया था, 7 4 ज़ार 28, तो यहाँ पर 6 कैर हो जाएगा 63, 7 9 ज़ार 63, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7। इसका मतलब ये हुआ कि 9261 क्यूब रूट ये इक्वल हो गया। इसकी जितने भी फैक्टर है इसको हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये 3 क्यूब बनता है मल्टीप्लाई बाय जो नेक्स्ट फैक्टर है 7 क्यूब, 7 जो है वो भी क्यूब की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम अब अलग करेंगे, क्यूब रूट 3 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे और इस तरह 7 क्यूब के लिए अलग लिखेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि क्यूब और क्यूब रूट क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है। तो 3 7 ज़ार 21, इसका मतलब ये है कि अब एक साइड का लेंथ जो है वो 21 है, 21 मीटर। तो बुक में सिर्फ यही आंसर दिया गया है, लेंथ ऑफ रूम दिया गया है और एरिया का आंसर नहीं दिया गया है बुक में। तो क्वेश्चन में ये मांग रही है कि एरिया कितना होगा, ठीक है, रूफ का एरिया। तो अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो बुक में यहाँ तक आंसर है, तो एरिया का आंसर नहीं है, तो अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूफ जो छत है इसका एरिया कितना होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि स्क्वायर है, क्यूब में जो सारी साइड होते हैं वो स्क्वायर की तरह होते हैं, तो स्क्वायर का एरिया हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो दरअसल में हम 21 मीटर मल्टीप्लाई बाय 21 मीटर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 21 फिर क्या आता है 441 और मीटर मल्टीप्लाई बाई मीटर क्या आता है मीटर स्क्वायर। तो ये दरअसल में क्या है लेंथ एरिया ऑफ द रूफ, लेकिन ये एरिया ऑफ द रूफ भी है और सारी साइड का जो है वो एरिया क्या है ये दरअसल में बराबर होंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसका हमने क्यूब फाइंड आउट करना है। क्यूब का मतलब ये है कि इसका पावर हमने क्या लेना है 3, तो इसको हम फिर क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि क्या है क्यूब ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो हम 67, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब, कि इसका हम क्या लेंगे क्यूब लेंगे। तो किस तरह आता है 67 पावर 3, तो ये क्या बन गया 67 क्यूब। इसका मतलब ये है कि 67 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 67 मल्टीप्लाई बाई 67 मल्टीप्लाई बाई 67, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 67 मल्टीप्लाई बाई 67। तो यहाँ पर देखिए 7 7 ज़ा 49, 9 4 कैरी हो जाएगा या 6 को, 7 6 ज़ार 42, 42 के साथ हम क्या ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे, तो क्या आता है 42 प्लस 4, तो क्या आता है 46। तो 7 का नंबर ख़त्म हो गया, तो अब किसका नंबर है 6 का, 6 7 ज़ा 42, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और 4 कैरी हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 के साथ हम क्या ऐड करेंगे 4, तो क्या आता है 40। तो अब हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको ऐड करते हैं, तो 9 6 और 2 क्या आता है 8, 4 प्लस 0 4 और 4, ठीक है। तो इससे ही आंसर आ गया। फिर इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ हम जो है वो 67 जो है वो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 67। तो अगर हम इसके साथ 67 मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इसका आंसर क्या आता है 3,763। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर है 3,763। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यूब लेना है और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 बार। तो यहाँ पर फिर है 12, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब, कि इसका हम क्यूब लेंगे। क्यूब का मतलब ये है कि इसका पावर हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और इस 12 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इजी है, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाई 12 क्या आता है 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 का नंबर है 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 4 2 2 4
और 1 अपनी जगह। फिर 144 आ गया। अब इसके साथ जो है ये 12 और 12 मल्टीप्लाई हुए 144 आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हम फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं 12 फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2। फिर इसके बाद 1, तो 1 4 ज़ार 4, 1 4 ज़ार 4, 1 1 ज़ार 1। अब इसको हम ऐड करेंगे, 8 8 प्लस 4 12, 1 यहाँ पर कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 और 1। तो क्या आता है 1728, जो कि इसका आंसर है। अब इसका है पार्ट सी, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो 98, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब, कि इसका हम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो 98 क्यूब, इसका पावर हम 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पर 98 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 98 मल्टीप्लाई बाई 98 मल्टीप्लाई बाई 98, तो हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई करने से तो इसका आंसर बन जाता है 9,41,192। तो ये क्या है 98 क्यूब। फिर इसके बाद है पार्ट डी 50, तो सिंपल वही प्रोसेस है, टेकिंग क्यूब, इसका हम क्यूब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 क्यूब। इसका मतलब ये है कि 50 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50। तो इस 50 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50, इसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1,25,000, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। फिर इसके बाद है पार्ट ई 44, तो हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब, तो क्या लिखेंगे 44 क्यूब, ठीक है। इसका हम क्यूब लेंगे। तो 44 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आंसर आता है 85,184। सिंपल हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्ट एफ, तो इसका हम अब क्यूब लेंगे, ठीक है। टेकिंग क्यूब, तो क्या बनता है 73 क्यूब। तो इसका मतलब ये है 73 मल्टीप्लाई बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 73। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 44। तो इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 73 को, तो इसका आंसर आता है 3,89,017। तो ये था इसका पार्ट एफ, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक्सरसाइज 4.3, जो कि लास्ट एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 4 का। इसके बाद हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।